Chapter number 11. Suppose that x is a vector a b c. आपको इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए बोला जाए, मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आपको एक्स क्या फाइंड करना होगा, एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार। ये डायरेक्शन कोसाइन का भी फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला है। एक्स बार इज गिवन एबीसी, मॉड ऑफ एक्स का मतलब है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। टेकिंग इंडिविजुअली ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन है। ये जो पहला है वो कॉस अल्फा है, उसको एल भी बोल सकते हैं आप। दैट मीन्स ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो दूसरा है वो कॉस बीटा है, उसको एम बोलते हैं, मतलब बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो थर्ड वन है वो कॉस गैमा है, उसको एम के, मतलब सी अपॉन रूट ऑफ क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये है आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला, एक्स कैप एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार। ये उसके आंसर है। पहले वाले को कॉस अल्फा एल नाम दिया, दूसरे वाले का नाम कॉस बीटा एम नाम दिया, तीसरे वाले का नाम है कॉस गैमा जिसको एन नाम दिया। इस पर से एक फॉर्मूला बनता है, अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। हम लोगों ने चैप्टर 10 में देखा था। अभी हम लोगों ने कॉस अल्फा को एल सपोज कर रखा है, ये एल स्क्वायर हो गया। कॉस बीटा को एम सपोज कर रखा है, एम स्क्वायर हो गया। ये एन है, ये एन स्क्वायर हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर एल इज व्हाट, एल का फॉर्मूला है ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का मतलब है बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन वो जो है cos गैमा, उसका फॉर्मूला है c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला और सिखाया था, साइन में अगर ये फॉर्मूला बनाना हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 2 होता है। वेक्टर के लिए है, ये ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं। इसमें अल्फा बीटा गामा वो एंगल है, इसके साथ अल्फा विद एक्स एक्सिस एंगल है, बीटा विद वाई एक्सिस एंगल है एंड गैमा विद जेड एक्सिस एंगल है। तो ये है आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन। जब भी डायरेक्शन कोसाइन की बात आएगी आप क्या फाइंड करना, एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार। इंडिविजुअली आप ट्रांसफर कर देंगे ए अपॉन बी अपॉन एन सी अपॉन, तो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा मिलेगा, वही आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन। और उसी से फॉर्मूला बना आपके लिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 होता है। साइन में वही फॉर्मूला 2 देता है। इसको एल, इसको एम और इसको एन सपोज करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है। याद रहे एलिमेंट ऑलवेज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा को रिप्रेजेंट करते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा को रिप्रेजेंट नहीं करते। सो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्सरसाइज 11.1 पेज नंबर 467। ओके, एक्सरसाइज 11.1 हमारा जो एक्सरसाइज है वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। उसी को एलिमेंट में रिप्रेजेंट करें तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वो भी 1 है। l cos अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, m cos बीटा को और n cos गामा। 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, if a line makes an angle 90 degree 135 degree and 45 degree with x y and z axis, we know that alpha with x axis होता है, बीटा with y axis होता है, गामा विद z एक्सिस होता है। अल्फा आपको दिया है 90 डिग्री, बीटा आपको दिया है 135 डिग्री एंड गामा इज गिवन 45 डिग्री। अल्फा बीटा गामा दिया है, डिमांड क्या दी है आपको, फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन कोसाइन। वी नो एल इज अ कॉस अल्फा एंड वो कॉस बीटा है
और एन वो आपके लिए cos gamma है। चलिए फाइंड करें, अल्फा के वैल्यू ट्रांसफर करो, अल्फा इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0, बीटा का वैल्यू 135 है, 45 135, 180 minus 45 लिखेंगे आप, 180 on x axis function not change, so only cos 45, 180 minus something second quadrant cos negative, and minus cos 45, that means minus 1 upon root 2. Gamma is given 45 degree, directly cos 45 is 1 by root 2. So आपकी डिमांड थी डायरेक्शन कोसाइन, और वो है आपके लिए cos अल्फा, cos बीटा, cos gamma. What is cos alpha? 0. Cos beta minus 1 upon root 2, and cos gamma is 1 upon root 2. ये है आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन दैट मीन्स cos बेटा, cos है आपको cos अल्फा विद x एक्सिस है, cos बीटा विद y एक्सिस है, एंड cos gamma विद z एक्सिस। क्वेश्चन 1 में आपको अल्फा दिया था विद x एक्सिस, वो एंगल था 90 डिग्री, बीटा दिया था विद y एक्सिस, वो है एंगल विद, और सॉरी गैमा दिया आपको 45 विद z एक्सिस। खाली आपको इसमें वैल्यू ट्रांसफर करना। स्क्रीनशॉट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड नंबर सम, find the direction cosine if line makes a equal angle with the xyz axis. Equal angle means alpha, beta and gamma आपको equal दिया हुआ है, तो आपको बनाना है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा गिवन, डायरेक्शन कोसाइन उसका आंसर है cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा है, तो जितने भी एंगल हैं सबकी जगह अल्फा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा भी कर सकते हैं और गैमा भी कर सकते हैं, एज यू विश। हम लोगों ने बीटा और गैमा की जगह पर अल्फा को लिख दिया। ओके, नाउ द फॉर्मूला इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा 1 होता है, बट अल्फा बीटा और गैमा सेम है, बीटा की जगह पर भी अल्फा आ जाएगा, गैमा के प्लेस पर भी अल्फा आ जाएगा। दिस इज 3 times cos स्क्वायर अल्फा, so only cos square alpha is 1 upon 3, so cos alpha आपके लिए आया प्लस माइनस 1 upon रूट। क्वेश्चन की डिमांड थी डायरेक्शन कोसाइन, दैट मींस ये आपको चाहिए था, सो डायरेक्शन कोसाइन आपको मिला है इक्वल टू में प्लस माइनस 1 by रूट 3, इसकी जगह लिखा आपने द सेम थिंग है, प्लस माइनस 1 by रूट 3 एंड प्लस माइनस 1 by रूट 3, दैट्स ऑल। उसने कहा था कि जो लाइन है वो विद एक्स वाई जेड एक्सिस साथ इक्वल एंगल बनाएगी, इक्वल एंगल बनाती है मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा है। डायरेक्शन कोसाइन ये होता है आपके लिए, उसमें बीटा और गामा की जगह अल्फा लिख दिया, ये डायरेक्शन कोसाइन के लिए फॉर्मूला है, बीटा और गामा की जगह अल्फा लिखा, दिस इज 3 times cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा 1 by 3, सो cos अल्फा प्लस माइनस 1 upon रूट 3, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। Now sum number 3 please. If line has a direction ratio minus 18, 12 and minus 4, what is its direction cosine? जो रेशियो दिया हुआ है उसी से कोसाइन मिलेगा। इसको रफ कर रहा हूं मैं, आपको मैंने चैप्टर 10 में रेशियो भी समझाया था। रेशियो क्या होता है, मान लीजिए ये एक एक्स वेक्टर है 1, 2 and 3, अगर आपको रेशियो चाहिए तो एक्स क्या आप निकालिए, एक्स बार अपॉन मॉड एक्स बार। व्हाट इज एक्स बार, 1 2 3, मॉड एक्स कितना आएगा 1 + 4 + 9, सो 1, 2, 3, ये हुआ आपके लिए रूट 14, सो 1 upon रूट 14, 2 upon रूट 14, 3 upon रूट 14। वी वांट द रेशियो, रेशियो आएगा 1 upon रूट 14,
2/√14 एंड 3/√14, ये आया डायरेक्शन रेशियो। अब आपको उसने पूछा क्या है, रेशियो गिवन। अभी आप देख सकते हैं रेशियो अगर दिया है ये √14 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल पिक्चर क्या आया, फाइनल पिक्चर आया 1:2:3, मतलब वही आया जो आपको दिया हुआ। ऑलवेज ऐसा ही होगा, क्योंकि आप रेशियो करेंगे तो अपॉन के सारे नंबर्स कैंसिल होंगे, ऑलवेज सेम ही आएंगे। कैंसिल होंगे तो जो वेक्टर दिया आपको वही उसका रेशियो होता है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया है उसमें रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो दिया हुआ है आपको, डायरेक्शन रेशियो कितना है, रेशियो -18, 12 एंड -4। अगर आपको रेशियो आता है अच्छे से तो इसमें जो कॉमन आता है वो कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, यहां से भी कुछ कॉमन आता है वो कैंसिल होगा। क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आता है, यह आएगा -9, यह आएगा 6, यह आएगा -2। अब आपको इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो क्लियर है वेक्टर क्या बना, आप देख सकते हैं वेक्टर क्या बने, वही है ना, जो रेशियो आया था वही उसका वेक्टर था। सो एक्स वेक्टर क्या बनेगा बेटा, -9, 6 एंड -2। अब इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो मॉड एक्स निकालिए। व्हाट इज मॉड एक्स, 81 36 प्लस 4, 81 प्लस 36 प्लस 4, दिस इज 121, 121 का रूट हो गया 11। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, उसका फॉर्मूला है x बार अपॉन मॉड x बार। x बार आपके लिए है -9, 6 एंड -2 एंड मॉड x आपके लिए कितना है 11। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, -9, 6, -2 डिवाइडेड बाय 11। एंड इंडिविजुअली अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो -9/11, 6/11 and -2/11. Just put the values. X bar is -9, 6 and -2. Mod x is equal to 11. आप इसके अपॉन में 11 को लेंगे तो फाइनल आंसर होगा -9/11, 6/11 and -2/11. स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आपको कोलिनियर प्रूव करना है। ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर 10 में था, कोलिनियर हाउ टू प्रूव। पॉइंट्स दिए हैं, ए है, क्वेश्चन नंबर है 4, ए गिवन 2, 3, 4, बी गिवन -1, -2, 1, C given 5, 8, 7। अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर्स फाइंड आउट करिए। ए बी वेक्टर क्या होगा एंड बी सी वेक्टर क्या होगा। जस्ट फाइंड आउट टू वेक्टर ए बी एंड बी सी वेक्टर। ए बी हाउ टू फाइंड, बी में से ए माइनस, प्लीज -1 में से 2 माइनस किया, -2 में से 3 माइनस किया, 1 में से 4 माइनस। कुछ कॉमन आता है इसमें से, माइनस कॉमन आता है, चाहो तो बचेगा 3, 5, 3। अब यहाँ बी सी डायरेक्शन फाइंड करें। 5 में से 1 माइनस किया 6, 8 में से 2 माइनस किया 10, 7 में से 1 माइनस किया 6। कुछ कॉमन आता है, यस 2 कॉमन, 2 कॉमन लेते हैं तो कितना आता है 3, 5, 3। क्या ये दोनों सेम है, यस। मैंने आपसे कहा था ये सेम होना चाहिए तो कोलिनियर होता है। बाहर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, इसका अंदर -1 का मैग्नीट्यूड लगता है, इसमें 2 का मैग्नीट्यूड। -1 का मैग्नीट्यूड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में 1 का मैग्नीट्यूड लगा। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में 2 का मैग्नीट्यूड लगता है। ये जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर था ये अगर सेम है तो आपके लिए पॉइंट्स कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है, पैरेलल भी तो हो सकते हैं। पैरेलल क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी और बी सी में बी कॉमन है, मतलब इसमें और इस दोनों में बी पॉइंट कॉमन है और आपको पैरेलल में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं ए बी और बी सी में बी कॉमन है एंड
ए बी डायरेक्शन इक्वल टू के बी सी डायरेक्शन आ गया, ए बी डायरेक्शन इक्वल टू के बी सी डायरेक्शन। इसमें आप के क्या है आप देख सकते हैं, के अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, ए बी क्या है आपके लिए 353 लिखो आप, अरे जो के है माइनस इसको दे देता हूं तो 353 होता है। ऐसा कुछ एक सीन बनता है कि आपके लिए जो ए बी वेक्टर है वो के बी सी है, और चाहो तो आप बी सी इक्वल टू के ए बी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, दो डायरेक्शन फाइंड करिए ए बी एंड बी सी, उसके पोजीशन वेक्टर सेम अगर आ गए तो आपके लिए पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर या फिर पैरेलल। पर ये पैरेलल नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बी पॉइंट कॉमन है। तो आपको जस्ट ए बी फाइंड आउट करना है और बी सी फाइंड आउट करना है और लिखना है स्टेटमेंट में बी पॉइंट इज कॉमन एंड ए बी इज इक्वल टू के बी सी होता है। दैट्स व्हाई ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। ऑलवेज ऐसा ही करना है। ये मेथड नंबर 1 है अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो। मेथड नंबर 2 आपको समझाता हूँ। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए जाए ए बी सी, उसका आप क्रॉस सबसे पहले ए बी फाइंड करो एंड बी सी फाइंड करो, फिर आप ए बी और बी सी का क्रॉस कर दो। मेथड नंबर 2 कोलिनियर प्रूफ करना है अगर आपको, सो ए बी का क्रॉस बी सी के साथ कर दो। हाउ टू फाइंड क्रॉस, डिटरमिनेंट फर्स्ट रो फिक्स है आई जे के, सेकंड में आएगा ए बी कितना आया था -3 -5 एंड -3, बी से कितना आया था 6 10 एंड 6। इसको सॉल्व करो, अगर जीरो वेक्टर आ गया तो एबीसी कोलिनियर कंफर्म। कोलिनियर प्रूफ करने का ये मेथड नंबर 2 है। आपको ऐसे 3 पॉइंट्स दिए होंगे, फर्स्ट फाइंड आउट ए बी एंड बी सी, उन दोनों का क्रॉस कर दो। अगर आंसर जीरो वेक्टर आया दैट मींस एबीसी आर कोलिनियर। क्या यहाँ जीरो वेक्टर आएगा, यस। डिटरमिनेंट आर जे के, फ्रॉम अ सेकंड रो माइनस कॉमन आता है एंड द थर्ड रो 2 कॉमन आता है। यहाँ बचता है 353, यहाँ पर भी बचता है 353, दो रो सेम है तो डिटरमिनेंट का आंसर 0। क्यों यहाँ पर 0 नहीं लिखा मैंने, जीरो वेक्टर लिखा, बिकॉज ऑफ क्रॉस। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज एक वेक्टर देता है। अगर यहाँ डॉट है तो वैल्यू आ सकती है। ऑलवेज बोर्ड एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना, अगर क्रॉस किया है तो लास्ट आंसर ऑलवेज एक वेक्टर होगा। तो ये भी क्रॉस बी सी किया है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे तो आपका आंसर 0, मतलब मार्क्स भी 0 हो जाएगा। और अगर आप ए बी क्रॉस बी सी का आंसर आपको दिख रहा है कि 0 आया तो आपको लिखना क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्यों लिखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ऑलवेज एक वेक्टर। तो ये मेथड नंबर 1 है और ये मेथड नंबर 2 है, जो आपको इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 में ए बी और बी सी जो फाइंड किया है उसके डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर सेम बता दिए और ये लिखा ए बी इक्वल टू के बी सी एंड बी पॉइंट इज कॉमन। देयर वाज सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। सेकंड में आपने ए बी और बी सी जो फाइंड किया उसका क्रॉस किया, उसका आंसर अगर जीरो वेक्टर आ गया तो ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हो जाता है। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नाउ स्क्रीनशॉट प्लीज एंड क्वेश्चन नंबर 5। Find the direction cosine of sides of triangle. Vertices are given. एक साइड का मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करके समझा देता हूं, बाकी दो साइड्स का आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। एक ट्रायंगल दिया गया आपको, क्वेश्चन है 5 नंबर। ट्रायंगल एबीसी, उसके पॉइंट्स भी दे दिए। ए है 3 5 -4, B point -1 1 2 and C point -5 -5 -2। आपको ये जो साइड्स है, ए बी साइड है, इसके बाद बी सी साइड है, उसके बाद पी ए साइड, इसके डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना। तो पहले आपको ए बी साइड डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल लीजिए, बी सी साइड का डायरेक्शन निकालिए और सी ए डायरेक्शन वेक्टर्स क्या है पहले वो फाइंड करेंगे। तो ए बी का डायरेक्शन जो वेक्टर मतलब बी में से ए माइनस कितना आएगा, -1 and 3 -4 1 and -5 -4 2 -4 +6, ये ए बी। बी सी के लिए बात करेंगे तो बी सी डायरेक्शन यू है, सी में से बी माइनस -5 -1 दिस इज -4 -5 -1 -6 -2 -2 -4। नाउ सी ए डायरेक्शन, सी ए मतलब यू, दैट मींस ए में से सी माइनस
3 में से 5 गया 8, 5 में से 5 गया 10, माइनस था वो, -4 में से -2 गया -2। ये तीनों साइड्स के आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गए। अब 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। पहले ए बी के लिए फाइंड, और ए बी साइड्स क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन, कोसाइन। फॉर ए बी साइड डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ए बी बार अपॉन में मॉड ए बी बार। और ए बी साइड डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला बनेगा ए बी बार अपॉन मॉड ए बी बार। पुट द वैल्यूज फ्रेंड्स। ए बी बार कितना है? -4 -4 एंड 6 रूट ऑफ मॉड ए बी मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो इसको आपको सॉल्व करना है। -4 एंड 6, 16 एंड 16 32, 36, 32 प्लस 36 करेंगे तो 38, 48, 58, 68 इन रूट। So individually -4 upon 68, -4 upon 68, 6 upon 68 in root। ये आपके लिए ए बी का जो साइड है, ए बी साइड, उसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ये ए बी के लिए द सेम थिंग आपको किसके लिए फाइंड करना है? फॉर बी सी साइड एंड सी ए साइड। बीसी के लिए फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बी सी बार अपॉन मॉड बी सी। सी ए के लिए फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? सी ए बार अपॉन मॉड सी ए। अभी क्वेश्चन 5 बाकी है, इसमें मैंने सिर्फ एक साइड का सॉल्यूशन दिया, दो साइड आपको खुद ट्राई करना। ये आपके सामने पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए, जस्ट फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन, मतलब इसका क्या और सी ए का क्या। ये आपकी 11.1 एक्सरसाइज थी। पढ़े रिकॉर्डिंग बंद करना। (11.2) एक्सरसाइज टॉपिक है लाइन इन स्पेस। उसका थियरी पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले। लाइन इन स्पेस, किसी भी लाइन के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत है इन स्पेस। जब आप 3D में लाइन पढ़ते हैं तो 3 डायमेंशन लाइन इन स्पेस, ये आपके लिए 3 डायमेंशन का टॉपिक है। एक पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास होगी और उसका डायरेक्शन चाहिए। अगर आप 3D में लाइन पढ़ते हैं तो जब आप 2D की करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए था? एक पॉइंट चाहिए था एंड एक स्लोप चाहिए था। 2 डायमेंशन में जब आपने लाइन पढ़ा था उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। ये जो चैप्टर आपने 2D में पढ़ा, ये चैप्टर अब आपको 3D में पढ़ना है। जब आप 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं तो किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए एक पॉइंट की जरूरत होती है और उसके स्लोप की जरूरत होती है। जब आप उसी चैप्टर को 3D में पढ़ते हैं तो आपको एक पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास होगी और उसका डायरेक्शन चाहिए एंड। तो यहाँ से आपके पास 3 फॉर्मूले बनते। पहला फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म। आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर अगर याद हो तो वहां पर अलग अलग फॉर्म होते थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेक्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स थे। इसमें भी ऐसे ही आपके पास एक लाइन है जो 3D में है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है जहां से वो पास हो रही है और उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो उसका वेक्टर फॉर्म बनता है R इक्वल टू A प्लस KL, where K is any real number। आपको R इक्वल टू K प्लस AL, आप देख सकते हैं K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 लिया डायरेक्शन से मल्टीप्लाई होगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन L जो है वो आपको नहीं मिलेगा। सो ये जो आपका फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में R इक्वल टू A प्लस KL की बात करें तो R क्या है? R मतलब एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, उसमें से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। तो R किसको रिप्रेजेंट करता है? एनी पॉइंट ऑफ लाइन X, Y एंड Z को। जैसे आप बात करें इस फॉर्मूले में y माइनस y1 है x माइनस x1, तो उसमें x और y क्या होता है? एनी पॉइंट ऑफ लाइन। अब पॉइंट A जहां से लाइन पास होने वाली है वो पॉइंट A क्या है? वो पॉइंट A है जहां से लाइन पास होगी, मान लीजिए x1, y1, z1। और L क्या है? उसका डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्वेश्चन आप मान लीजिए L1 है, L2 है और L3। तो ये आपके लिए लाइन का फॉर्म है। इस फॉर्म में सारे फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ए क्या है? वो पॉइंट जहां से लाइन पास होगी। एल क्या है? उस लाइन का डायरेक्शन।
और आर क्या है, एनी पॉइंट ऑफ अ लाइन। इसको किस तरह से पूछेंगे, एग्जाम्पल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through -1, 2 and 5 with direction 2, 4, 7. आंसर, लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, -1, 2, 5 से, और डायरेक्शन क्या दिया गया उसका, 2, 4, 7. वी नो फॉर्मूला इज R इक्वल टू A प्लस KL. R इक्वल टू A का वैल्यू रखो, A क्या है, जहां से A क्या है, A वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होगी, तो लाइन कहां से पास हो रही है, -1, 2 और 5 से, प्लस K, L उसका डायरेक्शन क्या है, 2, 4, 7. आपको ये जो मैंने आंसर लिया है, मैं ऑलवेज आपसे कहता हूँ स्केलर में आंसर सॉल्व करता हूँ, लास्ट में मैं उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करता हूँ, आप इस चीज का खास ध्यान रखना. हम लोग भी 11.2 को स्केलर में सॉल्व करेंगे, बट फाइनल आंसर वेक्टर में लिखेंगे. वेक्टर मतलब क्या, R इक्वल टू, इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, -I प्लस 2J प्लस 5K. ये स्केलर है, वेक्टर मतलब -I प्लस 2J प्लस 5K प्लस K. इसके लिए क्या लिखेंगे, 2I 4J प्लस 7K. दैट्स ऑल. ये आ गया आपका फाइनल आंसर. तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम पूछता है फाइंड आउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इफ लाइन पासेस थ्रू -1, 2, 5 विद द डायरेक्शन 2, 4, 7, तो ये उसका आंसर होगा. फॉर्मूला है R इक्वल टू A प्लस K, वेयर A इज अ पॉइंट जहां से लाइन पास होगी, L उसका डायरेक्शन है, एंड R इज एनी पॉइंट. R कभी नहीं रखते, आंसर ऑलवेज R इक्वल टू में आता है. अगर आप वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म ये है. स्केलर में आंसर कभी नहीं छोड़ना, मार्क्स कट हो जाएंगे. आंसर ऑलवेज वेक्टर फॉर्म में देना है, मतलब इसको IJK के साथ लिख दीजिए, प्लस K एज इट इज, इस ब्रैकेट को भी IJK के साथ लिख दीजिए. वी नो पहला जो है वो I है, सेकंड J है, और थर्ड क्या होता है, K. तो ये लाइन का वेक्टर फॉर्म है. कौन सी लाइन का वेक्टर फॉर्म है, एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट पता है हमको और उसका हमको डायरेक्शन पता है. डायरेक्शन क्या है, L. स्क्रीनशॉट प्लीज. अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हों तो किसी लाइन पर, थ्योरी चेंज. एक ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो, इसका A है, इसका पोजीशन वेक्टर B, बस इतना ही. तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बुक में जो दिया हुआ है मैं उससे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. बुक में आपको इसका फॉर्मूला, इसका थियरी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं. हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट दिए गए होंगे और पूछेंगे फाइंड आउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन. तो आपको L तो नहीं दिया गया, बट वी नो L क्या है, AB डायरेक्शन. AB डायरेक्शन, एंड हाउ टू फाइंड AB, B में से A माइनस, B में से A माइनस. तो मेरा जो फॉर्मूला है R इक्वल टू A प्लस KL फॉर 2 पॉइंट्स. L मैं किसको ले लूंगा बेटा, AB को. L मेरे लिए AB हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर फॉर्म फॉर 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स. डायरेक्शन मेंशन नहीं किया होगा, डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे. तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला था वही अप्लाई किया, बस L की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, AB. हाउ टू फाइंड AB, B में से A माइनस. अब इस पूरे फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला एक ऐसी लाइन का है जो 2 पॉइंट से पास होती है इन 3D. 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B. तो हमारा फॉर्मूला है R इक्वल टू A क्या, फर्स्ट पॉइंट. आप चाहें तो B भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइन A से भी पास हो रही है, B से भी पास हो रही है, आपकी मर्जी है. बट हम लोग ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट को लेंगे, A जहां से लाइन पास होती है. K इज एनी रियल नंबर, AB दैट मींस उसका डायरेक्शन, पर डायरेक्शन तो नहीं दिया. हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, AB फाइंड कर सकते हैं आप. AB कैसे फाइंड किया जा सकता है, B में से A माइनस करेंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, L. फर्स्ट मामले में हम लोगों ने सीखा था, मतलब फर्स्ट मामला ही है, आप उसकी जगह L जो है वो क्या लेने वाले हो, AB. एग्जाम्पल कैसे पूछेंगे बोर्ड में, फाइंड वेक्टर फॉर्म
of a line passes through 1, 2, 3 and 7, 10, 11. So आंसर की बात करें तो सबसे पहले एल फाइंड आउट कर लेंगे। वाई? क्योंकि हमको 2 पॉइंट्स दिए, एल नहीं दिया, तो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एल इस थ्योरी के लिए ए बी होगा। एल इस थ्योरी के लिए क्या है? ए बी। अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो बी में से ये माइनस कर दीजिए। 7 - 1 8, 10 - 2 8, ओहो 11 - 3 8। आंसर आर equal to a plus kab. Put the values, friends. a क्या है? 1 2 3. k ab क्या है? 8 8 8. ये आया 1 2 3 प्लस k डैश 1 1 1। बहुत अच्छा हुआ, ये एग्जांपल ऐसा मिल गया। आपने देखा इसमें से मैंने 8 निकाल के किसको दे दिया? k को। एक k को हटा के क्या लिखा? k डैश। मतलब ये जो 8 था वो उसका मैग्नीट्यूड था, पर रियल वेक्टर तो क्या था? उसका रियल डायरेक्शन क्वेश्चन क्या था? 1 1 1। तो कभी ऐसा कुछ कॉमन आ जाए तो उसको k को देके k डैश लिख देने। ऑलवेज ध्यान रखना। अच्छा हुआ ये एग्जांपल आ गया, आपको पता चला अगर यहाँ से कोई पॉइंट कॉमन आता है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको कट करके आप क्या लिखेंगे? k डैश। ये इसका स्केलर फॉर्म है। हम लोग किसी भी आंसर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्या लिखेंगे आंसर? फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? r equal to I plus 2j plus 3k plus k dash 1i plus 1j plus 1k। लास्ट आंसर ऑलवेज एक वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, ऑलवेज। सर यस सर आपने इधर L इज इक्वल्स टू AB बार लिखा है, उसमें B माइनस ए होगा ना? तो सर 7 - 1 6 नहीं आएगा? ओके सॉरी, 7 - 1 6। यहाँ आएगा 6, तो यहाँ पर भी आएगा 6। इसमें से अब क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? 2 कॉमन आएगा, राइट? 2 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा 3 2 3 2 4 4 4। तो 2k की जगह आपने क्या लिख दिया? k डैश। ओके बेटा, थैंक यू। इसमें से 2 कॉमन लिया, 2k हो गया, उसको कट करके क्या लिख देना आपको? k डैश। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन कोसाइन ये है 3 4 4। ये 6 8 8 आया था, उसमें वो जो 2 था वो कौन था? उसका मैग्नीट्यूड था। तो अगर ऐसा कुछ कॉमन आता है तो k के साथ कट करके k डैश लिख देना। और ये स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। फाइनल आंसर आप किसमें लिखेंगे बेटा? वेक्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट प्लीज। Okay. Now, Cartesian form of a line. Theory है कार्टेशियन फॉर्म, और उसका एक नाम है सिमेट्रिक फॉर्म। कोई एक लाइन है जो 3D में है, पॉइंट ए से पास हो रही है और उसका डायरेक्शन एल है। A line passes through point A with the direction L. What is the Cartesian form and symmetric form? दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। फॉर्मूला है x minus x1 upon L1 equal to y minus y1 upon L2 equal to z minus z1 upon L3. This is our Cartesian form of a line or a symmetric form of a line, जो भी आपको बोला। इस फॉर्मूले में ये जो x, y और z है वो क्या है? x y z is any point of a line। x1 y1 और z1 क्या है? the point जहां से लाइन पास होगी। and what is the L1 L2 and L3? लाइन का डायरेक्शन। I repeat, x y z is any point of a line। x1 y1 z1 is a point जहां से लाइन पास होगी। L1 L2 and L3 वो उस लाइन का डायरेक्शन है। So R is any point x y z, A is a point जहां से लाइन पास होगी, x1 y1 z1, and L is a direction, L1 L2 and L3। आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए। x और x1 y and y1 z और z1 के बीच में माइनस का साइन है, अपॉन में L1 L2 L3 बीच में माइनस का साइन है, याद रहे। तो ये है आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म। One example, find Cartesian form
of line passes through 2, 7, 9 with direction. With direction what? 1, 2, 3. 4, 2, 3. So, what is your answer? Formula है x minus x1 upon L1, y minus y1 upon L2, z minus z1 upon L3. Put the values friends. x1, y1 and z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होगी. कहां से पास हो रही है? 2, 7, 9. तो x1 is 2, L1, L2 और L3 वो उसका डायरेक्शन है. दिस इज L1, ये L2, ये L3. ये x1, y1, z1 है, ये L1, L2, L3 है. Just put the values. x minus x1 upon 4 equal to y minus y1 upon 2 equal to z minus 9 upon 3. That's all. ये उसका आंसर हो गया. इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको कार्टेशियन फॉर्म की डिमांड की गई. सिमेट्रिक फॉर्म मांगा जाए तब भी यही प्रोसेस. जो पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है वो x1, y1, z1 है और जो लाइन का डायरेक्शन है वो L1, L2, L3 है. इस फॉर्म के आगे नहीं जाना है. यही इसका फाइनल आंसर है. कार्टेशियन फॉर्म का मतलब आप समझ सकते हैं आंसर x, y, z में देना है. सो ये आपके लिए जो इक्वेशन आया वो x, y, z फॉर्म में आया. तो कभी भी कार्टेशियन फॉर्म आए इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे. जस्ट x1, y1, z1 और L1, L2, L3 का वैल्यू ट्रांसफर करें. सो व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन? x minus x1 upon L1 equal to y minus y1 upon L2 equal to z minus z1 upon L3. इस फॉर्मूले में x1, y1, z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होगी. L1, L2, L3 वो पॉइंट है जो उस लाइन का डायरेक्शन है. स्क्रीनशॉट प्लीज. Now the third form is a parametric form. थर्ड फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म. आपने ये वर्ड सुना होगा पैरामेट्रिक. x इक्वल टू है x1 प्लस k L1, y इक्वल टू है y1 प्लस k L2, z इक्वल टू है z1 प्लस k L3. ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है. इस फॉर्म में भी अगर आप देखें तो x1, y1, z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होगी. L1, L2, L3 वो पॉइंट है जहां से ये लाइन का डायरेक्शन है. और ये जो x, y, z is any point of a line x, y, z. So R is any point x, y, z. E मतलब जहां से लाइन पास होगी वो पॉइंट ये रहे. और L उसका डायरेक्शन है L1, L2, L3. एग्जाम्पल. Find parametric form of line passes through -2, 6, 7 with direction. Direction mention किया गया 2, 7 and 11. पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए आपको. ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. x इक्वल टू x1 प्लस k L1, y equal to y1 plus k L2, z equal to z1 plus k L3. Just put the values. x1 क्या है? -2 plus k L1 कितना है? 2. y equal to y1 कितना है? 6. k L2 कितना है? 7. and z1 कितना है? 7. k L3 मतलब 11. So पैरामेट्रिक फॉर्म आपके लिए आ गया x, y and z. x आया -2 plus 2k, y आया 6 plus 7k and z आया 7 plus 11k. ये हो गया इसका पैरामेट्रिक फॉर्म. सो अभी आपने 3 फॉर्म सीखे. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पहला फॉर्म था वेक्टर फॉर्म, दूसरा फॉर्म था कार्टेशियन फॉर्म एंड द थर्ड वन इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म. अब इन सबका आपस में रिलेशन देखते हैं. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपस में रिलेशन, जो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. पूरी एक्सरसाइज 11.2 उस पर डिपेंड करती है. स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स? यस सर. अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको साइड में लिख देते हैं. एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रही है.
और उसका डायरेक्शन एल है। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? R इक्वल टू A प्लस के एल, ये वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन L2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन L3। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? x इक्वल टू x1 प्लस के L1, y इक्वल टू y1 प्लस के L2, z इज इक्वल टू z1 प्लस के L3। ये जो तीन फॉर्मूले हैं वो एक पॉइंट दिया है और एक डायरेक्शन दिया है उसके लिए। नोट, दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है और डायरेक्शन ना दिया हो तो क्या? हर बार ये जो ए पॉइंट है वो ए ही रहेगा, ये वाला पॉइंट। और एल आप क्या ले लेंगे बेटा? ए बी। अगर लाइन को दो पॉइंट दे दिए जाए आपको और बोला जाए फाइंड आउट द कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो इन तीनों में ए क्या लेंगे? जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 z1, दिस इज आवर पॉइंट ए। और एल क्या लेंगे? ए बी डायरेक्शन। हाउ टू फाइंड ए बी डायरेक्शन? बी में से ए माइनस कर देंगे, तो जहां पर भी ए बी डायरेक्शन आएगा मतलब वो आएगा एल। इस फॉर्मूले को वापस से यूज कर पाएंगे। मतलब ये तीन फॉर्मूले अगर आपको दो पॉइंट्स के लिए यूज करने हो तो जस्ट वन चेंज है, एल क्या बनेगा आपका? ए बी। एंड हाउ टू फाइंड ए बी? बी माइनस ए। बाकी सब कुछ यही रहेगा। दो पॉइंट्स के लिए डायरेक्शन में अलग से थ्योरी दी है पर मैंने उसको यूज नहीं किया, उसकी जगह मैं यही थ्योरी यूज करूंगा। बस मेरे लिए जो पॉइंट ए है वो पहला है और वो जो एल है वो मेरे लिए ए बी है। ए बी दैट मींस बी माइनस ए। अब रिलेशन चेक करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर, कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक? कैसे पूछेगा बोर्ड? एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। R इज इक्वल टू 2 3 4 प्लस के माइनस 1 7 11। ये कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है। चेंज टू कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस वेक्टर फॉर्म चेंज टू कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हमको कार्टेशियन और पैरामेट्रिक दोनों के लिए x1 y1 z1 चाहिए, L1 L2 L3। कंपेयर विद दिस वेक्टर फॉर्म। सो व्हाट इज A? A is 2 3 4। व्हाट इज L? डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन है -1 7 11। नाउ कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन L2, z माइनस z1 अपॉन L3। Just put the values, friends. x1 is 2, L1 is -1, y1 is 3, L2 is 7, z1 is 4 and L3 is 11. That's all. कार्टेशियन फॉर्म हो गया। और अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो x इक्वल टू x1 प्लस के L1, y इक्वल टू y1 प्लस के L2 एंड z इक्वल टू z1 प्लस के L3। बस खाली वैल्यू रख दीजिए। x1, व्हाट इज x1? 2, k L1 is -1, y1 is 3, k L2 is given 7 and z the same thing again, z1 is 4 and L3 is 11, so 11k. That's all. So आपको वेक्टर फॉर्म दिया था, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन में एंड द पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो जस्ट सबसे पहले आप फाइंड करेंगे a, जहां से वो लाइन पास होगी, दैट मींस x1 y1 z1। फिर आप फाइंड करेंगे उस लाइन का डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है L1 L2 एंड L3। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगा दिया एंड द पैरामेट्रिक का फॉर्मूला लगा दिया। उस फॉर्मूले में आपको खाली x1 y1 z1 L1 L2 L3 का वैल्यू रखना है तो दोनों फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो बात है वेक्टर से कार्टेशियन और पैरामेट्रिक में जाने के लिए। बट कभी कभी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दिया होगा लाइक दिस, वो दिखता वेक्टर जैसे ही है, इस तरह से दिया गया होगा। एग्जांपल नंबर 2, R is equal to 2 plus 3k, 4 plus 7k, 8 minus k. Find
Cartesian, vector, and parametric form. So just to find Cartesian and vector form, just इतने ही आपको फाइंड आउट करना है. आंसर जो दिया है उसको कॉपी करते हैं. R is equal to 2 plus 3k, 4 plus 7k, 8 minus k. We know that what is R? R is x, y, z equal to 2 plus 3k, 4 plus 7k, 8 minus k. Okay, इसको आप थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं. This is your 2, 4, 8. सर पहले वाले पॉइंट्स को उठा लिया. 2, 4, 8 प्लस में दूसरे वाले पॉइंट्स को उठाते हैं. 3k, 7k and minus k. नेक्स्ट प्लीज. 2, 4, 8 इन तीनों में से k कॉमन आ गया तो आया 3, 7 minus 1. Now this is your vector form. Please say x-axis is any point of a line. X-axis is any point of a line. 2, 4, 8 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होगी. प्लस के एल, एल इज अ डायरेक्शन. तो मिल गया आपको ए पॉइंट. ए पॉइंट क्या आया? 2, 4, 8 और डायरेक्शन आया. डायरेक्शन क्या आया बेटा? 3, 7 minus 1. दैट्स ऑल. ये वेक्टर फॉर्म आ गया. एक और डिमांड थी आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म. हाउ टू फाइंड कार्टेशियन फॉर्म? फॉर्मूला है ना हमारे पास. x minus x1 upon L1, y minus y1 upon L2 equal to z minus z1 upon L3. इस कार्टेशियन फॉर्मूले में x1, y1, z1 कौन है? 2, 4, 8. L1, L2, L3 कौन है? 3, 7 and minus 1. Just put the values. कार्टेशियन फॉर्म आ गया. तो ऐसा कुछ दिया गया हो. 2 plus, yes, any doubt? सर थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, बोल रहे हैं ना तो. कैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है? सर मतलब कुछ हिल रहा है ना ऐसा, मतलब आपका मतलब ओके. सपोज दैट आपको एग्जांपल दिया गया r is equal to 2k minus 7k, 8 plus 4k. Change to Cartesian and parametric form. That means आपको x1, y1, z1 और l1, l2, l3 फाइंड आउट करना है. तो आप इसको लिख सकते हैं 0 plus 2k, 0 minus 7k, 8 plus 4k. फिर आप इसको लिख सकते हैं 0, 0, 8. आप इसको लिख सकते हैं 8k, 7k और 4k अलग. ऐसा कुछ हो जाएगा. 0 plus 2k, this is your 0 plus 2k, that means 2k. 0 minus 7k, 0 minus 7k, this is your only minus 7k. And 8 plus 4k, this is your 8 plus 4k. मतलब सबको इंडिविजुअल आपने डिवाइड कर दिया. अब आपको अगर कंपेयर करना हो इस थियरी को तो वो इसके साथ कंपेयर होती है. R equal to a plus kl से. R equal to a plus kl जहां पर a is a पॉइंट जहां से लाइन पास होगी. सो पॉइंट है 0, 0, 8 और l है उसका डायरेक्शन 2k minus 7k and 4k. सो a मिल गया, l मिल गया. अब ये x1, y1, z1 है, ये l1, l2, l3 है. इसमें वेक्टर भी आ जाएगा, कार्टेशियन भी आ जाएगा, पैरामीट्रिक भी आ जाएगा. आपको जस्ट x1, y1, z1 का वैल्यू रखना है और l1, l2, l3 का वैल्यू रखना है. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कार्टेशियन दिया है तो उससे आप a और l कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो. a और l ही आपको फाइंड आउट करना होता है ऑलवेज, और उसमें खाली वैल्यू रखनी होती है. a कौन है? x1, y1, z1 और l कौन है? l1, l2, l3. सपोज दैट आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया गया. एग्जांपल अगेन, x minus 7 upon 2, y minus 8 upon 7, z minus 11 upon 5. This is our Cartesian form. Compare with this. आप इसके साथ कंपेयर करिए. x minus x1, y minus y1 and z minus z1. तो a क्या? x minus x1 से 7 लिया, y minus 8 से 8 लिया, z minus 11 से 11 लिया, और जो नीचे है वो उसका डायरेक्शन है 2, 7, 5. कंपेयर करके देखिए, x माइनस के साथ जो होता है वो x1 है, y माइनस के साथ है वो y1 है,
Z माइनस के साथ है वो Z1 है, और जो अपॉन में है वो L1 L2 L3 है। ये आपको A मिल गया, L मिल गया। इस मामले में A की जगह आप लिख दीजिए 7 8 11। इस मामले में L की प्लेस पे आएगा 2 7 5। पैरामेट्रिक फॉर्म अगर आपको चाहिए तो X1 Y1 Z1 कौन 7 8 11, L1 L2 L3 कौन 2 7 5। मान लीजिए आपको सम दिया गया x प्लस 1/2, y प्लस 7/3, z माइनस 11/5। ये भी एक कार्टेशियन फॉर्म है। कंपेयर विद दिस सम x माइनस x1, आप देख सकते हैं माइनस नहीं है, उसकी जगह प्लस दिया हुआ है। प्लस दिया है तो माइनस लेंगे, जब माइनस था तो प्लस लिया, प्लस दिया है तो आप क्या लेंगे माइनस। जस्ट कंपेयर विद दिस x माइनस x1 है और यहाँ x प्लस 1 दिया हुआ, तो x1 क्या आएगा आपके लिए -1। द सेम थिंग हियर, y1 कितना आएगा -7। z माइनस दिया है तो प्लस लेंगे, तो यहाँ पर -11 है तो जस्ट आपके लिए कितना हो जाएगा 11। l कितना है 2 3 5, तो ये आएगा 2 3 5। अब ये x1 y1 z1 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपके लिए वेक्टर फॉर्म आएगा, और L1 L2 L3 की जगह यहाँ आएगा L। पैरामीट्रिक की बात करें तो x1 y1 z1 कौन है -1 -7 11, और L1 L2 L3 कौन है 2 3 5। कार्टेशियन फॉर्म से आप वेक्टर फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में जाओगे तो उसके प्रोसेस ऐसा रहेगा। बीच में अगर माइनस दिया हुआ है तो प्लस में लेना x1 y1 z1, प्लस दिया है तो माइनस में लेना। स्क्रीनशॉट एक और एग्जांपल देता आपको। मान लीजिए आपका सम एग्जांपल में ऐसा दिया गया 2x माइनस 1/4, 3 माइनस y/7, z प्लस 1/4। तो हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म है उसमें x, y और z अकेला होता है। यहाँ x के साथ 2 है, नहीं चलेगा, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया तो 4 की जगह 2 आ गया। 3 माइनस y है, पहले y होता है फिर y1 होता है, मतलब इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि y पहले होता है, वो माइनस नीचे दे दिया। और z प्लस 1/4, क्योंकि इसमें सब कुछ ठीक है, z पहले है अकेला भी। अब आप कंपेयर कर लीजिए, माइनस आया है तो प्लस लेंगे 1/2, माइनस है तो प्लस लेंगे 3, प्लस है तो -1 लेंगे। ये आ गया x1 y1 z1। l क्या 2 - 7 4, बस ये a आ गया, ये l आ गया। वेक्टर फॉर्म भी मिल जाएगा, कार्टेशियन भी मिल जाएगा और पैरामेट्रिक भी मिल जाएगा। आपको पता चलना चाहिए कार्टेशियन में x y z पहले होता है और अकेला होता है, सिंगल होता है। उसके साथ कोएफिशिएंट में कोई दूसरा नंबर अगर आया तो उसको कॉमन लेके नीचे दे दो। अगर बाद में आया y तो भी उसमें से आपको y पहले लाना पड़ेगा। y पहले लाना है तो माइनस कॉमन लेंगे और नीचे भेज देंगे। सो ऑलवेज ध्यान रहे कार्टेशियन फॉर्म में x y z सिंगल है, और दूसरा ध्यान देंगे अगर बीच में माइनस है तो प्लस में लेने का, और अगर बीच में प्लस है तो वैल्यू माइनस में लेने की। इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कार्टेशियन फॉर्म के लिए। सपोज दैट आपका सम है 3x plus 7/2 and 2 minus 8z y upon 7, 7 minus 8z upon 11। क्लियर पिक्चर है। x पहले होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, तो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लिया, नीचे कट नहीं कर पा रहा तो उसको लेना पड़ेगा, तो 2/3 हो जाएगा। कॉमन सेंस 3 नीचे आएगा ना। इसमें से आप देखो y पहले नहीं है तो आप पहले y पहले लीजिए, तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो नीचे माइनस हो गया, y पहले आ गया। इसमें भी z पहले नहीं है तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो नीचे दे दिया माइनस। आगे चलते हैं, x पहले है अकेला है, डन। इसमें सेटिंग सेट हो गई। इसमें y पहले है पर अकेला नहीं है, 8 कॉमन लेना पड़ेगा। 8 कॉमन लिया, वो 8 इसको दे दिया। इसमें z पहले है लेकिन अकेला नहीं, तो 8 कॉमन। अब आप कंपेयर करेंगे तो a पॉइंट मिल जाएगा आपको। प्लस है तो -7/3 लेंगे, माइनस है तो 2/8 लेंगे, माइनस है तो प्लस में 7/8 लेंगे। तो ये आ गया x1 y1 z1, क्योंकि आपका x y z पहले भी आ गया और अकेला भी है। बीच में प्लस है तो माइनस लेना और माइनस है तो प्लस लेना। और l क्या है 2/3 -7/8 और -11/8। दैट्स ऑल। ये है कार्टेशियन को
जो कार्टेशियन फॉर्म दिया है उस पर से ए और एल निकालने का स्टाइल। ए है x1 y1 z1, एल है l1 l2 l3, इन तीनों फॉर्मूले में आप वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, तीनों तीन फॉर्म आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। पांडे रिकॉर्डिंग बंद करना।